नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी आज तेलंगाना के किन राज्यों में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को क्या संदेश दिया। इसके साथ ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के दल क्या दावा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी 62,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री का सीधा संदेश, मंत्रियों से बोले जाइए जीत कराइए, हम जल्द मिलते हैं, चुनाव के दौरान रहें अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल, इंडिया गठबंधन के दलों में नहीं बनी सहमति, नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी के 3 सीटों पर कर रहा दावा। प्रियंका गांधी दमन और दीव से लड़ सकती हैं लोकसभा का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने दी जानकारी। बुलंदशहर में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार में 8 लोग थे सवार, 3 शव हुए बरामद, 3 की तलाश, 2 को सुरक्षित बचाया गया। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 4 मार्च से 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। पीएम मोदी राज्य के आदिलाबाद और संगारेड्डी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 62,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के नांदेड़ और वहां से चेन्नई भी जाएंगे। वहां के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के बाद वे वापस तेलंगाना आएंगे और हैदराबाद में रुकेंगे। उधर बीते दिन पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की। मोदी कैबिनेट की यह आखिरी बैठक थी। लोकसभा चुनाव से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने एक सीधा संदेश दिया, जाइए और जीत के आइए, हम जल्द मिलेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि चुनाव के दौरान लोगों से मिलते समय सावधानी बरतें। वहीं मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट, विकसित भारत 2047 और मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर भी चर्चा हुई। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हलचल हो गई है। यहां पर इंडिया ब्लॉक के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी की 3 सीटों का दावा किया है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि एनसी दक्षिण कश्मीर सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के लिए छोड़ दे। यहां से एनसी के हसनैन मसूदी सांसद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र की 2 और लद्दाख की 1 सीट पर बातचीत करना चाहते हैं। उमर चाहते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें लड़े। आपको बता दें कि 1 महीने में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, पर बात नहीं बनी। वहीं फारूक ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी दमन दीव से चुनाव लड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को यह जानकारी दी है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। हालांकि प्रियंका गांधी के दमन और दीव के अलावा यूपी के रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्योंकि रायबरेली से ही लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उन्हें राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना गया है। ऐसे में रायबरेली सीट खाली होने पर कांग्रेस सोनिया की सीट से परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम मामले पर फैसला आ सकता है। यह मामला सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने का है। इस केस में मुकदमे से छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 7 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 7 जजों की पीठ ने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार के संबंध में 5 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि जेएमएम रिश्वत कांड में 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय हो ही नहीं सकती। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद विधेयक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। वे लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय इस साल अगस्त में रिटायर भी होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वे 5 मार्च को रिजाइन कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा मुझसे कह रही है, जज के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं वामपंथी दलों, कांग्रेस या भाजपा में से किसी में भी शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूं। मैं मंगलवार 5 मार्च को राष्ट्रपति, सीजेआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा भेज दूंगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की।
यूपी के बुलंदशहर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बारातियों से भरी कार नहर में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की तलाश जारी है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने 2 को सुरक्षित बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक कार में 8 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीबन 4 बजे हुआ। सभी लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे। इस दौरान बारिश के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जहांगीरपुरी की कपना नहर में गिर गई। इस बीच इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कार सवार लोगों को निकालने के प्रयास शुरू हो गए थे। 3 लोगों के शव मिल चुके हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और अन्य टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल की तरफ से महानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महानगर के सुरक्षा मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल उधन सिंह के पास 2 मार्च की रात मोबाइल पर कॉल आया। फोन करने वाले ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। वहीं अब सर्विलांस की मदद से फोन करने वाले की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम को धमकी देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। लेटर मेल के साथ फोन पर पहले भी धमकियां मिलती रही। आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।